नमस्कार दोस्तों। जैसे हमारा ब्रह्मांड हर क्षण हर पल विस्तार कर रहा है, ऐसे ही इंसान भी हर पल हर क्षण अपना विस्तार कर रहा है, नए आविष्कार कर रहा है, नए नए रोज रोज एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। इस छोटे से पिंड की तुलना जो है ब्रह्मांड से की गई है। क्यों? क्योंकि एक इंसान अपने आप में एक ब्रह्मांड ही है, हर इंसान। तो दोस्तों, अगर आज तक नासा वाले ये खोज नहीं पाए कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार कितना है, कितना बड़ा है, उसके अंदर क्या क्या है, तो क्या इंसान को समझना 9 ग्रहों और 12 भावों द्वारा इतना आसान है? क्या हम 5-10 मिनट में या आधे घंटे में एक कुंडली को समझ सकते हैं 12 भाव और 9 ग्रह के द्वारा? क्योंकि जैसे जैसे ब्रह्मांड में ग्रह घूमते हैं, ऐसे ही एक इंसान का जीवन घूमता है। उसका जन्म कहाँ होता है, वो बड़ा कहाँ होता है, उसकी लाइफ का जो अंतिम समय है वो कहाँ पर होता है। इस चीज को 10 मिनट में, 5 मिनट में या आधे घंटे में समझ पाना इतना आसान तो नहीं है। जो लोग ये दावा करते हैं अपने मास्टर होने का या अपनी भविष्यवाणियों का, तो कहीं ना कहीं मुझे आके लगता है कि सरासर ढोंग ही है। क्योंकि आज जो मैं कुंडली आपके सामने लेके आया हूं, वो इसी बात पर आधारित है। ये जिस इंसान की कुंडली है, उसका जन्म कहाँ हुआ, वो बड़ा कहाँ हुआ, और आज 50 प्लस वो कहाँ पर है ना? यूके का सिटीजन है, पीआर है उनके पास वहाँ की। तो इस छोटी सी साधारण सी दिखने वाली कुंडली में एकदम से ये सब देख पाना क्या संभव है? इस इंसान की लाइफ में जो स्ट्रगल थी, एक साधारण परिवार में जन्म हुआ, है ना, और आज आज वो उसके पास बेशुमार दौलत भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, घर परिवार सब कुछ है। क्या ये कुंडली छोटी सी देखकर एकदम से कोई ऐसा बता सकता है कि इसके जीवन में स्ट्रगल कितनी थी, कितनी दिक्कत थी, कितनी परेशानी थी, आज उसकी क्या पोजीशन होगी, वो किस मुकाम पर होगा?
ये सब कुछ देख पाना इतना आसान नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है ना। इतनी स्ट्रगल, इतना संघर्ष जीवन में। तो चलिए थोड़ा सा आज देखते हैं इस कुंडली के बारे में। ये मेष लगन की कुंडली है दोस्तों। मेष लगन वाले तो वैसे ही अपने आप को बड़ा स्ट्रांग होते हैं, है ना। इनको मंगल प्रधान ये होते हैं। साथ ही अगर मंगल की दृष्टि भी हो लगन पर तो लगन और स्ट्रांग हो जाता है। उस पर अगर लगन में चंद्र बैठा हो तो आदमी मन से भी स्ट्रांग हो जाता है। यही 2 प्लस पॉइंट थे इस कुंडली के, जो इस आदमी ने, इस इंसान ने इतना दुख, इतनी तकलीफें झेल ली। वरना इतने दुख या तकलीफें झेल पाना बहुत मुश्किल है। इतना सब कुछ झेलने के बाद एक बार तो इंसान सोच लेता है कि भाई अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें। अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक, ये है 9 ग्रहों और 12 भावों का खेल। सिंपल सामने देखने से ये कुंडली इतनी सीधी लगती है। लाभेश जो है धन भाव में, धनेश जो है खुद के घर में बैठा हुआ, मंगल जो है लगन को देख रहा है, गुरु की दृष्टि धन भाव पर, देखने से लगता हाँ भाई इसके पास पैसा होगा, अमीर होगा ये जातक। लेकिन कैसे कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचा, उसके जीवन में कितनी स्ट्रगल रही, कितनी बार वो मौत के किनारे पर खड़ा होकर, जीवन के किनारे पर, जीवन और मृत्यु के बीच में से कैसे वो निकला। क्या ऐसे कुंडली देखकर समझ पाना इतना आसान लगता है? नहीं दोस्तों, इतना आसान नहीं। ये इंसानी जीवन समझ पाना, एक इंसान को समझ पाना, उसके जीवन को समझ पाना, परमात्मा के लिखे हुए लेख जो हैं, जिस वक्त हम जन्म लेते हैं उस समय ग्रहों की पोजीशन वो लेख ही होते हैं। तो उनको समझ पाना इतना आसान तो नहीं है। जो लोग दावा कर देते हैं सोशल मीडिया पे आते, हम ये कर दें, हमारी भविष्यवाणियाँ हैं, हम ये प्रिडिक्शन करते हैं, वो प्रिडिक्शन करते हैं, या इतने लाख कुंडलियां मैं देख चुका हूँ, क्या इतना आसान है? नहीं दोस्तों, इतना आसान नहीं, इतना आसान कुछ भी नहीं होता। जी तोड़ मेहनत इस कुंडली से जो दिखती है, जी तोड़ मेहनत दिखती है। जवानी आते आते पिता का घर छूट गया, अपना संघर्ष शुरू हो गया। इस इंसान ने लोगों के
बर्तन तक साफ किए हैं। क्या ये दिखता है कुंडली में? गुरुद्वारे में सेवा करके रोटी खाई है इसने, क्या ये कुंडली में दिखता है? क्या 10 मिनट में ये सब चीजें हम देख सकते हैं? 5 मिनट में, आधे घंटे में देख सकते हैं? है ना? आज यूके में उसका नाम है, अच्छा नाम है, शोहरत है, इज्जत है, पैसा है, 2 परिवार हैं, बच्चे हैं, बड़ा पूरा परिवार है। क्या ये टेवा इतनी स्ट्रगल भी दिखाता है? ये समझने वाली चीजें हैं दोस्तों, ये समझने वाली चीजें हैं। गुरु नवम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में भाग्य को पीछे खींचने वाला, वो भी वक्री अवस्था में। है ना? इस इंसान को 2 ग्रहों ने संभाला, एक मंगल और एक चंद्र। लगन पर मंगल की दृष्टि, चंद्र मन मजबूत, सोच मजबूत। पंचम भाव का स्वामी सूर्य, तीसरे भाव में बुध के साथ। जो सोचने की क्षमता है वो अलग ही लेवल की है। किसी भी चीज को, किसी बात को समझने की क्षमता अलग ही लेवल की है ना? इस साधारण सी दिखने वाली कुंडली एकदम से इसको देखकर कुछ बता पाना बहुत मुश्किल है। अगर इसके बारे में, कुंडली के विषय के बारे में अगर कोई चर्चा करना चाहता है, को अपने विचार देना चाहता है, रखना चाहता है, तो मैं इस कुंडली की डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं। आपका जो मत है वो रख सकते हैं। आपको क्या क्या नजर आता है इस कुंडली में? आप क्या क्या देख सकते हो इस कुंडली में? मुझे जरूर बताना। दोस्तों, जो सर्जन होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, या जो वकील होते हैं, इनसे कभी पूछो ना कि आप इस प्रोफेशन में कब से हो, तो ये एक छोटा सा जवाब देते हैं, हमें 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, हमें 15 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, हमें 5 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। इनकी उम्र भी निकल जाती है तो ये लोग कहते हैं हमें प्रैक्टिस करते हुए इतने साल हो गए। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजी
ज्योतिष एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें 5-6 महीने स्टडी करके, 1 साल स्टडी करके लोग भविष्यवाणियां तक करने लग जाते हैं, खुद को गुरु कहलवाने लग जाते हैं। ऐसे लोग सिर्फ आपको ज्योतिष में ही मिलेंगे, इसमें इस प्रोफेशन में ही मिलेंगे, एस्ट्रोलॉजी में। है ना? बाकी जिसका कुंडली में इंटरेस्ट लेते हैं देखने में, समझने में, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। प्रैक्टिस करो, मैं डिटेल इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देख के अपने अपने मत रखो, अपना विचार, अपने मत कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने विचार दीजिए कि क्या आपको इतना सब कुछ दिखता है इस हॉरोस्कोप में। है ना दोस्तों, मैं कुंडलियों पे चर्चा इसलिए करता हूं क्योंकि राशिफल तो सभी बताते हैं, किसी कुंडली पर डिस्कस कोई नहीं करता। ये पिछले 2024 से मेरे क्लाइंट हैं। तो जब इनकी कुंडली मैंने देखी तो मैं तो खुद बहुत हैरान था कि क्या बात है, इतनी स्ट्रगल लाइफ में, अगर स्ट्रगल थी तो मुकाम भी दिया किसने? मेहनत ने, मेहनत और लगन। तो अपने अपने विचार दीजिए। नमस्कार।